दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना, ये सलाह तो हम सबने सुनी ही है ना? लेकिन क्या हो अगर बेहतर सेहत का असली राज इसके ठीक उल्टा हो? मिलिए डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित से। उनका एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया है जो खाने पीने को लेकर हमारी सारी सोच को ना जड़ से हिला सकता है। उनका सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हमारी आजकल की बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का इलाज दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाने में छिपा हो सकता है? आजकल देखिए, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां सिर्फ बीमारियां नहीं रहीं। ये तो एक तरह की महामारी बन गई हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। और ये एक ऐसा मॉडर्न हेल्थ क्राइसिस है जिसे हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर दीक्षित के मुताबिक ये सारी बीमारियां जो हमें अलग अलग लगती हैं, चाहे वो वजन बढ़ना हो या हार्ट अटैक का बढ़ता खतरा, इन सब की जड़ एक ही है, और वो है हमारे शरीर में मौजूद एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन का बिगड़ता हुआ बैलेंस। और वो हार्मोन है इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन अपने आप में कोई विलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी हार्मोन है जो हमारे शरीर को खाने से मिली शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम इतनी बार खाते हैं कि शरीर में जरूरत से कहीं ज्यादा इंसुलिन बनने लगता है। इसी हालत को मेडिकली हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए कि आपका शरीर लगातार इंसुलिन की एक बाढ़ में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। और ये बाढ़ आती क्यों है? क्योंकि हम जब भी कुछ भी खाते हैं, एक छोटा सा बिस्किट भी, तो हमारा शरीर फौरन इंसुलिन रिलीज करता है। इस तस्वीर में देखिए कितना साफ पता चल रहा है। जब हम बार बार खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल लगातार ऊपर बना रहता है। इसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। लेकिन जब हम दिन में सिर्फ 2 बार खाते हैं तो हमारे शरीर को इंसुलिन लेवल नीचे लाने का पूरा मौका मिलता है और वो इसके लिए वापस सेंसिटिव हो पाता है। और यही इस लाइफस्टाइल का सबसे ज़रूरी साइंटिफिक पॉइंट है। असल फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितना खाया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितनी बार खाया। जैसा डॉक्टर दीक्षित कहते हैं, चाहे आप चाय में 1 चम्मच चीनी लें, 1 सेब खाएं या 2 चपातियां, इंसुलिन का स्राव कमोबेश एक जैसा ही होता है। तो सवाल यह है कि लगातार बढ़ते इस इंसुलिन की प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर दीक्षित लाइफस्टाइल के बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल नियम सामने आते हैं। इस लाइफस्टाइल की पूरी नींव इन 4 सीधे साधे नियमों पर टिकी है। पहला, दिन में सिर्फ 2 बार खाना, और वो भी तब जब आपको तेज भूख लगे। इससे शरीर को आराम और रीसेट होने का टाइम मिलता है। दूसरा, अपना खाना 55 मिनट के अंदर खत्म करना ताकि इंसुलिन का उछाल बस एक बार आए और सीमित रहे। तीसरा, अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना ताकि पेट भरा भरा लगे। और चौथा, मीठी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। सिर्फ नियम ही नहीं, उन 55 मिनट में क्या और कैसे खाना है उसका भी एक खास तरीका सुझाया गया है। शुरुआत नट्स और सलाद से करें, फिर प्रोटीन पर आएं और आखिर में अपना मेन कोर्स खाएं। ये तरीका भूख को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है और आप नेचुरली कार्बोहाइड्रेट भी कम खाते हैं। और हाँ, एक बात और, खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी इस लाइफस्टाइल का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसे आप छोड़ नहीं सकते। रोज़ 45 मिनट की तेज़ वॉक या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे करीब 250 कैलोरी बर्न हो। और ये सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को आसमान पर पहुंचाने के लिए है। अच्छा, अब मुझे पता है कि दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे। सुनने में तो ये सब ठीक लग रहा है, पर क्या ये सच में काम करता है? या अरे ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा ही कुछ है ना? चलिए अब इन बड़े सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब समझना ज़रूरी है। फ़र्क को ऐसे समझिए, दीक्षित लाइफस्टाइल का मेन फोकस है इंसुलिन के दरवाजे को दिन में सिर्फ 2 बार खोलने पर, बस। जबकि 16-8 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग में फोकस उस दरवाजे को 8 घंटे की एक विंडो के लिए खुला रखने पर होता है, भले ही उस दौरान आप दरवाज़ा कई बार खोलें और बंद करें। मतलब यहाँ सारा खेल इंसुलिन स्पाइक्स की संख्या का है, टाइमिंग का नहीं। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये लाइफस्टाइल हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है, कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, या फिर कोई टाइप 1 डायबिटिक है, तो उनके लिए किसी डॉक्टर की सलाह के बिना इसे अपनाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अच्छा, और 2 मील्स के बीच में अगर प्यास लगे तो क्या पी सकते हैं? तो आप पानी पी सकते हैं, पतली छाछ ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी चलेगी।
ये सब इसलिए अलाउड है क्योंकि इनसे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। बस एक ही शर्त है, इनमें चीनी या दूध नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई सारी थियरी और नियम कानून, पर सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्या सच में लोगों को नतीजे दिखते हैं? चलिए अब जरा उन प्रमाणों और रिजल्ट्स पर भी नजर डालते हैं जो इस लाइफस्टाइल की कामयाबी की कहानी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस कही सुनी बातें हैं, इन दावों के पीछे प्रॉपर साइंटिफिक आधार भी हैं। इस लाइफस्टाइल के असर पर अब तक 13 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, और ये कोई ऐसे वैसे जर्नल्स नहीं बल्कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे हैं, जिसका मतलब है कि दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस रिसर्च को परखा है और इसे वैज्ञानिक तौर पर मजबूत पाया है। और असल दुनिया में इसके नतीजे कैसे हैं? तो औसतन 6 महीने से फॉलो करने वालों का वजन लगभग 6.5 किलो तक कम हुआ और कमर में भी करीब 1.5 इंच की कमी आई। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक स्वस्थ और ज़्यादा एक्टिव जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में डॉक्टर दीक्षित का जो मैसेज है वो बहुत साफ और पावरफुल है। वो कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य की कमान अपने हाथ में लो, किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट करो। उनका कहना है 3 महीने ऐसे आजमा कर देखिए, अगर आपको नतीजे दिखते हैं तो इसे अपनी जीवन शैली बना लीजिए। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कब खाना उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि क्या खाना? दीक्षित लाइफस्टाइल का जवाब तो एक बड़ा हाँ है, और ये एक ऐसा आइडिया है जो सेहत और वेलनेस को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदलने की ताकत रखता है।